तो हम डिप्लोमा की क्लासेस स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर से। तो देखिए अभी तक कॉलेज स्टार्ट हुई नहीं है, अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुआ है ना। अभी थर्ड काउंसलिंग बाकी भी है। हो सकता है थर्ड काउंसलिंग या नहीं भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, डिप्लोमा वाले को पढ़ाया है। तो पहला सेमेस्टर जो होता है वो वो डिप्लोमा और आईएससी, सिंपल आईएससी जो होता है उसके इक्विवेलेंट होता है, सब्जेक्ट होता है, स्टडी मटेरियल होता है, वो सब पहला सेमेस्टर में सेम रहता है। अच्छा, मैं कुछ और बता दूं, एक मैं हूं और एक मेरे सर हैं। तो जैसा कि मुझे पता चला पॉलिटेक्निक 2021 में पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरा गया और डिप्लोमा का पढ़ाई अब से जनवरी से हो सकता है स्टार्ट हो जाए। तो हम लोगों को लगा कि चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने सिलेबस देखा फिजिक्स का, तो आज फिजिक्स सोचा कर लेते हैं। आज फिजिक्स है यूनिट एंड मेजरमेंट, पहला चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट। उसका भी आपको टॉपिक दे दिया गया है, क्या क्या टॉपिक करना है। सीजीएस है, एमकेएस है, एसआई है, ठीक है, ये सब यूनिट है और डिराइव्ड यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट्स वगैरह कुछ है। व्हाट इज़ यूनिट, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ यूनिट। तो मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मतलब जैसे लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, किसी रूम का लेंथ हो गया। तो मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विद अ सर्टेन बेसिक। अब देखिए इन्वॉल्व्स कंपैरिजन, कंपैरिजन मतलब कंपेयर करना, ये तो आपको पता ही होगा। अब जैसे एक तराजू में जो 1 किलो का अगर बटखरा है, ठीक है, और दूसरी जगह हम 1 किलो चीनी रखते हैं, तो वो क्या हो गया, इक्वल हो गया, है ना। अपने इक्वल जगह पे सब आ गए। तो चीनी का जो मेज़रमेंट था वो 1 किलो के बराबर था, ठीक है। तो इससे हम क्या किया, कंपेयर कर दिए। इससे हम ये जो बटखरा था हमारा, उससे हम क्या कर दिए, चीनी को कंपेयर कर दिए। तो ये हो गया इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विथ अ सर्टेन बेसिक। उसके बाद आर्बिट्रेरिली चोजन। आर्बिट्रेरिली चोजन मतलब वो हम जो 1 किलो का जो बटखरा हम चूज़ किए वही चीज़ें आर्बिट्रेरली चोजन, है ना। और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड यूनिट, जो पूरा अभी ये सब इंटरनेशनली चल रहे हैं, तो क्या है, इंटरनेशनल एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड कॉल्ड यूनिट। तो अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आता है व्हाट आर द वेरियस 4 यूनिट्स। हाँ, ये 4 यूनिट्स। व्हाट आर द वेरियस 4 यूनिट्स विच आर यूज्ड एज इंटरनेशनली फॉर मेजरिंग लेंथ, मास एंड टाइम एट्सेट्रा। सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है सीजीएस, जो कि आपका सिलेबस में पहला टॉपिक दिया हुआ है सीजीएस। तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बस खाली इसमें थोड़ा सा क्या पढ़ना है। इन दिस सीजीएस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ इज सेंटीमीटर, सी से सेंटीमीटर, जिससे ग्राम, यानी यूनिट ऑफ मास इज ग्राम एंड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, ठीक है। सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम पर सेकेंड। दूसरा यूनिट हमारा आता है एफपीएस सिस्टम। तो एफपीएस सिस्टम और द ब्रिटिश सिस्टम, ये ब्रिटिश में इसका ऑर्गेनाइज किया गया था एफपीएस सिस्टम का। तो इन एफपीएस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ इज फुट, द यूनिट ऑफ मास इज पाउंड, है ना। मास को कैसे डिनोट, मास को किससे मेजर करते हैं, पाउंड से। एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। और तीसरा पॉइंट हमारा आता है एमकेएस सिस्टम, है ना। इन एमकेएस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, द यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। तो आपने देखा सेकेंड सब में कॉमन है, और हम हर न्यूमेरिकल में टाइम को हमेशा हम सेकेंड ही मान के चलते हैं, सेकेंड ही लेते हैं, ठीक है। और चौथा हमारा पॉइंट आता है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है एसआई यूनिट। The system of units which is at present internationally accepted for measurement is the system international unit, ठीक है, एब्रीविएटेड एज एसआई। चौथा यूनिट क्या है, एसआई यूनिट। पहला क्या था, सीजीएस यूनिट, दूसरा क्या था, एफपीएस, तीसरा एमकेएस, चौथा क्या है, एसआई। तो एसआई यूनिट्स मैं बता दूँ, वेयर इंट्रोड्यूस्ड बाय जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स इन 1971 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग को आता है व्हाट इज़ फंडामेंटल यूनिट्स, है ना। तो फंडामेंटल यूनिट्स देखिए उसी का होगा जो फंडामेंटल क्वांटिटी होगा। तो फंडामेंटल क्वांटिटी होता है जैसे कोई भी रूम का अगर साइज़ है या लेंथ, समझिए कोई भी रूम का लेंथ है,
उसका यूनिट क्या है, लेंथ का यूनिट मीटर, ठीक है। तो ये मीटर क्या हुआ, ये हुआ फंडामेंटल यूनिट्स, है ना। और फंडामेंटल क्वांटिटी क्या हुआ, लेंथ हुआ। जैसे हम मास का बात करें तो मास का यूनिट क्या होता है, केजी अकॉर्डिंग टू एसआई यूनिट, और ये बोल सकते हैं हम एमकेएस सिस्टम, जो एमकेएस सिस्टम से जो निकल के आया है ना, तो हम अकॉर्डिंग टू एमकेएस सिस्टम भी बोल सकते हैं। एसआई यूनिट ज़्यादा बोलिए, एसआई यूनिट बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मास का यूनिट क्या हुआ, केजी हुआ, तो केजी क्या हुआ, फंडामेंटल यूनिट्स हुआ। और फंडामेंटल क्वांटिटी क्या हुआ, फंडामेंटल क्वांटिटी मास हुआ, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, सिंपल एज डैट द यूनिट फॉर द फंडामेंटल क्वांटिटी आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। अच्छा, फंडामेंटल यूनिट्स को हम बेस यूनिट भी बोल सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज बेस यूनिट्स, है ना। व्हाट इज डेराइव्ड यूनिट, ठीक है। डेराइव्ड यूनिट क्या होते हैं, तो द यूनिट्स ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज़, जितना भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है उसका यूनिट ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। जैसे मीटर हो गया, किसी हो गया, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ द बेस यूनिट। अगर हम सब फंडामेंटल या सब बेस यूनिट, दोनों एक ही चीज़ है, सबको मिला के जो हमारा यूनिट निकलता है उससे हम क्या बोलते हैं, डेराइव्ड यूनिट बोलते हैं। अब जैसे वेलोसिटी देखिए, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी लेंथ, एक डिस्टेंस है एक लेंथ है ना, लेंथ हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो लेंथ बाय टाइम, तो देखिए एक लेंथ हो गया, इसमें मीटर हो गया, टाइम का सेकंड हो गया, तो मीटर पर सेकंड मेरा क्या यूनिट निकला, ये हुआ डिराइव्ड यूनिट। लेकिन मीटर मेरा क्या था, फंडामेंटल यूनिट था, और सेकंड मेरा क्या था, फंडामेंटल यूनिट था, और ये मीटर पर सेकंड मेरा क्या हो गया, डिराइव्ड यूनिट हो गया, ठीक है। जैसे एरिया को हम ले लेते हैं, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर यानी कोई भी लेंथ ले लीजिए, उसका यूनिट हम ले लेते हैं मीटर। तो मीटर क्या है, फंडामेंटल यूनिट से मीटर, और जो और मीटर इंटू मीटर, और एक मीटर क्या है, वो भी फंडामेंटल यूनिट्स, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया डिराइव्ड यूनिट्स, जो कि फंडामेंटल यूनिट्स से बना, ठीक है। और एक ले लेते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। अब v माइनस यू फॉर्मूला जो होता है, v माइनस यू यानी चेंज इन वेलोसिटी, तो एक तरह से हम उसको एवरेज वेलोसिटी मानते हैं, ठीक है। दो वेलोसिटी हम लोग का जो चेंज हो रहा है, तो हम उसको एवरेज वेलोसिटी मान के हम dv बाई dt उसको लिख सकते हैं डेरिवेटिव फॉर्म में, dv बाई dt, है ना। तो वेलोसिटी क्या क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम हो गया, है ना। तो डी हम रिड्यूस कर देते हैं, तो वेलोसिटी का जगह क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, और डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम वेलोसिटी का एक काम करिए, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, वेलोसिटी का यूनिट अभी हम जाने ना, मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड इसमें हो गया, और नीचे भी तो टाइम भी क्या हो गया, सेकेंड हो गया। तो फिर अगर साइन सेकेंड को हम ऊपर दे लेते हैं, ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, तो एक्सीलरेशन मेरा क्या हो गया, मेरा डिराइव्ड यूनिट्स हो गया, जो कि मीटर जो मेरा था फंडामेंटल यूनिट था, और जो मेरा सेकेंड था वो भी फंडामेंटल यूनिट था, और हम बोल सकते हैं वो बेस यूनिट था। तो इससे हम लोग अगर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो एक्सेलरेशन का जो यूनिट है, ये क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। तो डिराइव्ड यूनिट्स आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप कमेंट्स किए हाँ आपको अच्छा लगा, तो हम इसका दूसरा पार्ट भी अभी हम आगे बनाएंगे, तो ठीक है, पार्ट वाइज हम कंप्लीट करा देंगे, है ना। और मुझे इसकी स्ट्रैटेजी, डिप्लोमा की तो स्ट्रैटेजी मुझे पता है, और 1 नंबर आप लोग मार्क्स गेन करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अच्छा, अब इसका टेबल है, फंडामेंटल 7 तरह के होते हैं, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट 7 तरह के होते हैं। तो सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटी जो है, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करेंट, उसके बाद टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और लुमिनस इंटेंसिटी। तो लेंथ का मीटर हो गया, मास का केजी हो गया, टाइम का सेकंड हो गया, इलेक्ट्रिक करंट का आपको यूनिट पता है, टेम्परेचर का केल्विन हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल हो गया, जो कि आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या हो गया, मोल हो गया। लुमिनस इंटेंसिटी देखिए, जो ऑब्जेक्ट हमें लाइट प्रोड्यूस करती है वो क्या हुआ, वो हुआ लुमिनस इंटेंसिटी, उसका यूनिट क्या होता है, सी डी यानी कैंडला यानी सी डी।